अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ एक इल्मी नुक्ता, इल्मी पॉइंट, ज़बरदस्त मालूमात। मसला नंबर 70B के नाम से ये मसला मौजूद है यूट्यूब पर। आप मेरे पुत्र का चैनल खोलें, मुकम्मल वीडियो आपको उसमें मिलेगी। और मेरे पुत्र ने 5 साल की मेहनत करके इस खुसूसी लेक्चर को तैयार किया और इसका नाम रखा मसला रफ़उल यदैन। मेरे पुत्र को अपने इस लेक्चर पर बड़ा नाज और फख्र है, बल्कि अपने तमाम इल्मी और तहकीकी लेक्चर्स में बड़ा आला और मेयारी लेक्चर करार देता है और बड़े फखरिया अंदाज में कहता है कि इसको हमने 5 साल की मेहनत करके तैयार किया है। 5 साल की मेहनत शाका के बाद जाकर ये लेक्चर तैयार हुआ। इस लेक्चर में है क्या, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस लेक्चर में है क्या। आखिर जिसकी तहकीक पर, जिसके रिसर्च पर, जिसको तैयार करने में 5 साल का अरसा लगा, तो ज़ाहिर है वो लेक्चर तो बड़ा इल्मी होगा, मालूमाती होगा। इसलिए मैं तो यही मशवरा दूंगा, अगर कागज कलम है तो ठीक, वरना कागज कलम लें और इस इल्मी पॉइंट, इल्मी नुक्ते को लिख लें। देखें ना, 5 साल की मेहनत में जो लेक्चर तैयार हुआ, 5 साल लगे, आखिर कुछ तो उस वजन तो होगा ना, उसमें कुछ इल्मी नुकात तो होंगे ना। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आग देखते हैं कि इसमें क्या गुल खिलाया गया और इसमें कैसे कैसे झूठ बोला गया, कैसे कैसे खयानत की गई और किस तरह मुहद्दिसीन कराम पर इल्जाम तराशी और बहतान बाजी की गई। और इस लेक्चर पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, 5 साल में तैयार किया हुआ झूठ। उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। इंशाल्लाह बड़ी इल्मी मालूमात आपको उसमें मिलेंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि मेरा पुत्र इबारत में किस तरह तारीफ करता है, किस तरह खयानत करता है और किस तरह रद्द बदल करता है। पहले सुनते हैं चंद एक झलकियां, फिर इसके बाद अगली कहानी मेरे पुत्र की जुबानी। मेरा पुत्र आज आपको इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा के कमेंट्स वर्ड बाय वर्ड, यानी हर्फ ब हर्फ पढ़कर सुनाएगा। आपने उनको गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है और फिर इसके बाद आगे करेंगे तबसरा। वीडियो चलने लगी है। और भाइयों, तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये बता दूं कि ये जो आज का टॉपिक है, आज तक किसी बंदे ने वीडियो लेक्चर में इतनी वजाहत के साथ कि उसकी एक एक डिटेल को एड्रेस किया जाए, एक जगह पर जमा नहीं किया। और ये कम से कम 5 साल की मेहनत है इस लेक्चर को तैयार करना। और हदीस किरतास का जो मैंने लेक्चर दिया था 3 घंटे का, उसके बाद सबसे मुश्किल लेक्चर मेरा जो सैकड़ों लेक्चर्स में से वो आज वाला लेक्चर है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अपने कमेंट्स जरा सुन लीजिए। मैं वर्ड बाय वर्ड ओरिजिनल किताब की फोटोकॉपी मैंने इसमें लगाई हुई है, कोई गलती ना हो जाए। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस हदीस के बारे में कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं, जो उन्होंने पहली हदीस ली नमाज के तरीके पर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। उसके तहत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़े की बहस करते हैं और उस हदीस का नंबर है 255 और 256। उसके कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस हसन सही है और बुखारी और मुस्लिम में भी आई है। आगे सुने। और अहले इल्म सहाबा कराम का यही मजहब है। झूठ। इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। तेरे होते, तेरे मनने वाले होते। और अहले इल्म सहाबा कराम का यही मजहब है। झूठ। इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है जी तो अज़ीज़ान गिरामी, सुना आपने कि मेरे पुत्र ने ओरिजिनल किताब से हर्फ ब हर्फ इमाम तिरमिज़ी का तबसरा जो है वो आपको पढ़कर सुनाया। कहता है कि इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस हसन सही है और अहले इल्म सहाबा का यही मजहब है। यानी अहले इल्म सहाबा का यही मजहब है, यानी रफ़ा यदैन करने का। यहां पर मेरे पुत्र ने कई कलाबाजियां खाई, हेर फेर किया, खयानत की, बहतान, इल्जाम तराशी, झूठ, जिस तरह के वो उसकी आदत है वो अपनी आदत पर बरकरार है, एक जरा भी वो पीछे नहीं हटा। मेरे पुत्र ने कहा कि ओरिजिनल किताब की फोटो कॉपी लगाई हुई है ताकि गलती ना हो जाए। ओरिजिनल किताब से पढ़कर सुनाया नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल किताब जो इमाम तिरमिज़ी की, ज़ाहिर है वो तो अरबी में है, तो अगर अरबी में पढ़ता तो कोई और चगल मार बैठता। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे पुत्र ने ओरिजिनल किताब से नहीं पढ़ा, वरना इसको फिर कोई और लेने के देने पड़ जाते और कोई चवल मार बैठता। दूसरा यह कि मेरे पुत्र ने यहां पर बड़ी खयानत से काम लिया है और हदीस की किताब में जानबूझकर तहरीफ की है और रद्द बदल की है। और इमाम
तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा पर बोहतान बांधा है। हदीस की किताबों पर देखें ना, जिस बंदे को हदीस की किताबों पर झूठ बोलने के लिए जरा भी शर्म महसूस नहीं होती तो वो और मसाइल में क्या करता होगा। अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, कितनी बड़ी खयानत कर रहा है। ये स्कैन आपको नजर आ रहा है, देखें ना, ये वही किताब है जिससे मेरे पुत्र ने हर्फ ब हर्फ पढ़कर सुनाया है इमाम तिरमिज़ी का तबसरा। आप ये वो किताब भी देखें और इसके वो अल्फाज भी सुने। और अहले इल्म सहाबा किराम का यही मजहब है, और अहले इल्म सहाबा किराम का यही मजहब है, और अहले इल्म सहाबा किराम का यही मजहब है। किताब में लिखा हुआ है कि बाज अहले इल्म सहाबा का मजहब है, यानी रफ़ा दैन करने का जो अमल है ये बाज सहाबा का है, जबकि पढ़कर यह सुनाया जा रहा है कि अहले इल्म सहाबा का यही मजहब है। अहले इल्म सहाबा और बाज अहले इल्म सहाबा, कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे पुत्र ने पता ये खयानत क्यों की, यहां पर अपनी वो पुरानी रविश पर क्यों बरकरार रहा। इसलिए कि अगर ये कहता ना कि बाज अहले इल्म सहाबा का यही मजहब है, यानी रफ़ा दैन करने का, बाज सहाबा का, कोल का नहीं, बाज अहले इल्म सहाबा का, तो इसकी पूरी 5 साल मेहनत पर पानी फिर जाता और इसके फॉलोअर्स को पता चल जाता बाज अहले इल्म सहाबा ऐसे भी हैं जो रफ़ा दैन नहीं करते, तो इसके फॉलोअर्स इसकी बात में 100% न फंसते। तो इसलिए इसने अपने जाहिल बुद्धू फॉलोअर्स को फंसाने के लिए, बुद्धू कौम को अपने जाल में फंसाने के लिए कितनी चालाकी से और हेर फेर से काम लिया कि किताब में बिल्कुल साफ लिखा है कि बाज अहले इल्म सहाबा का यही मजहब है, यानी रफ़ा दैन करने का। ये पढ़कर भी सुना रहा है और 5 साल तक ये इस किताब को याद करता रहा, पढ़ता रहा, देखता रहा, मेहनत करता रहा, लेकिन आखिरी वक्त में वही अपनी पुरानी आदत झूठ बोलने वाली न छोड़ी, खयानत वाली वो आदत न गई इसकी। आखिरकार वही झूठ आखिर में बोल दिया कि अहले इल्म सहाबा का मजहब है। और मेरे मुसलमान भाइयों, सीधे साधे नौजवानों, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। किताब में कुछ लिखा हुआ है और पढ़कर कुछ सुनाया जा रहा है। 5 साल तक इस पर तहकीक होती रही, इसके बावजूद भी आखिर में वही झूठ कि अहले इल्म सहाबा का ये मजहब है। मेरे नौजवान साथियों, मुसलमान भाइयों, संभल जाओ, अब भी वक्त है। ये बंदा कुरान पाक में भी तारीफ करता है, अहादीस में भी तारीफ करता है, जानबूझकर करता है। देखिए आपके सामने लिखा है बाज अहले इल्म सहाबा का मजहब है, जबकि ये पढ़ के सुना रहा है कि अहले इल्म सहाबा का मजहब है। अहले इल्म सहाबा का मतलब ये हो गया कि जितने भी अहले इल्म सहाबा हैं सारे के सारे यही करते हैं, यानी रफ़ा दैन। जबकि इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं कि सारे सहाबा का ये मजहब नहीं है, बाज अहले इल्म सहाबा का मजहब है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, सीधे साधे नौजवानों, अब भी अगर आपको पता नहीं चलता कि ये बंदा आपके साथ किस तरह 2 नंबरी कर रहा है, तो फिर कब पता चलेगा। संभल जाओ, अपने ईमानों को बचा लो।